जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। मणिपुर में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। मणिपुर के बाद देश के अन्य राज्यों में भी नफरत और हिंसा के उबाल का सिलसिला बढ़ रहा है और भाजपा सुनियोजित रणनीति के तहत इसे बढ़ाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। संभल की घटना उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन और उनकी पुलिस की नाकामी का परिणाम नहीं है, यह उस नफरत का नतीजा है जो भाजपा लगातार पूरे देश में फैलाने में लगी हुई है। संभल में हुई हिंसा के बाद खाकी वर्दी पहनने वाले लोग खुलेआम गोलियां चलाने की धमकियां दे रहे थे और जिस तरह से हिंसा हो रही थी, यह स्पष्ट करता है कि यह सामान्य घटनाएं नहीं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसके द्वारा समुदायों के बीच नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक पैटर्न बन गया है। खास घटनाओं के बाद कोर्ट में अपील की जाती है, धर्म विशेष के पूजा स्थलों को खोदा जाता है, बवाल किया जाता है और इस पूरी परिस्थिति से भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। यह चुनाव के पहले खास तौर पर होता है, लेकिन बड़ा सवाल इन दंगों में जिन लोगों की जान जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर भाजपा के नेताओं और भाजपा के कथित समर्थकों का मकसद क्या है? क्या इस देश को नफरत के ज्वालामुखी में झोंक कर अपना राजनीतिक लाभ और स्वार्थ ही देखना भाजपा की एकमात्र प्राथमिकता रह गई है? क्यों हर समय देश में हिंसा और नफरत की बात कर रहे हैं? क्यों हर समय समाज के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं? यह सवाल हर उस नागरिक के मन में उठ रहा है जो इस देश को शांतिपूर्ण और समृद्ध देश बनाना चाहता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि नफरत और हिंसा का माहौल आखिर कहाँ ले जाएगा, किस ओर ले जाएगा? हमारे देश के युवाओं को दंगाई बनाने वाली रणनीति पर काम करने वाले नेताओं के खुद के बच्चे विदेशों में सुख चैन से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे देश के नौजवान अपने ही घरों में सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं। क्यों लोग इस नफरत फैलाने वाले एजेंडे का हिस्सा बने जो बच्चों को, नौजवानों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाता है? अब जरूरत आ गई है कि देश की अदालतें इन मामलों और इस तरह के अन्य मामलों पर स्वतः संज्ञान लें और ठोस कदम उठाएं। देश में शांति, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। क्या शांति और सौहार्द के बिना हमारा समाज और हमारा देश विकसित हो सकता है? हमको यह फैसला करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देश में कैसा माहौल हम छोड़ कर जाना चाहते हैं। हम उन्हें प्रेम, शांति और विकास का माहौल देंगे या फिर एक ऐसा माहौल देंगे जहां रोज नफरत और हिंसा चलती रहे? ये फैसला करना होगा। साथियों, समझिए, जो आज नफरत की आग फैलाने में लगे वही लोग कल हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को इस आग में झोंक सकते हैं। इसलिए सोच समझकर हर नागरिक को, हर समाज को, हर वर्ग को कदम उठाना जरूरी है। साथियों, सचेत रहें, एकजुट रहें, शांति की ओर कदम बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।